तो गुरुवार यानी कि कल 23 अक्टूबर को क्या भारतीय शेयर बाजार फुल स्पीड से खुलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो ज़बरदस्त संकेत दे रही है। यहाँ पर आप ये समझिए कि करीब 300 पॉइंट की बढ़त दिख रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है तो लगातार बदलती है, यहाँ पर उसको फिक्स नहीं माना जा सकता यहाँ पे। और साथ ही लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बम्पर तेज़ी दिख रही है वो जारी रहेगी कल बाजार खुलने के बाद भी। इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है, तो देखिए मोटे मोटा कारण साफ तौर पे ये है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत ने बाजार में एक नया जोश भर दिया है। और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की, हमारे बीच शानदार रिश्ते हैं, दोनों देश के एक बेहतरीन ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। और भारत है रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा है और उन्होंने तेल आयात में भी काफ़ी कटौती कर दी है। तो ये जो फैक्टर है इसको लेकर जो है चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है दोनों देशों के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्सपर्ट जो जवाब दिया है, उन्होंने यहाँ पे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपके फ़ोन और कॉल के लिए दिवाली शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर आई हैं। अब ऐसे में जो है बाजार तेज़ी का रुख दिखा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है यहाँ पर। और एफआईज भी इसी रुख का इंतज़ार कर रहे थे। अगर यहाँ पे जो टैक्स है 50% से घटकर 15%, 25% पर भी आता है, जो तमाम तरह के स्पेकुलेशन चल रहे हैं बाजार में, उसका फ़ायदा साफ तौर पर बाजार पर देखने को मिलेगा। आप इस बाजार को कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? और जिस तरीके से एक नया आउटकम निकल कर आया है यहाँ पे ट्रंप और मोदी सरकार के बीच में जो बातचीत होकर निकल के फ्रूटफुल जो अभी तक के लिए दिख रही है, हालांकि कुछ पता नहीं अगले दिन क्या स्थिति बने, लेकिन अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून हरजीत। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और एयू बोनस के सभी व्यूअर्स को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, 22 मार्केट का पॉजिटिव है और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हैं निफ्टी में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के सेशन में ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स देखने को मिले। देखिए, रैली की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब पीएम मोदी साहब ने जीएसटी में कटौती का अनाउंसमेंट किया था और तभी उन्होंने बोला था इस दिवाली बहुत बढ़िया होगी। और आप देखिए दीपावली पे ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल निफ्टी ने टेस्ट करते हुए नजर आए हैं। देखिए, ऑल टाइम हाई केवल एक नंबर्स है और अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगातार मार्केट हायर राइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लग रहा है तेजी बनेगी। 26,500 बहुत जल्द स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो कल के सेशन में एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग की उम्मीद की जा सकती है और गैप अप के बाद अगर कोई भी छोटा मोटा डिप भी देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 26,500 बहुत जल्द स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। हमेशा एक निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड या बाजार के भारतीय बाजारों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एक साल जब बाजार नहीं चलता तो अगले साल एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। अगर आप पिछली दिवाली से इस दिवाली की स्थिति देखें तो बाजार जो है उसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से अगर आए कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़, अब जो हमारे अर्निंग है अभी तक जो आए हैं वो एक बेहतर परिदृश्य दिखा रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत है वो काफ़ी सकारात्मक दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी जो है 300 पॉइंट्स की तेज़ी फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में आप बाजार को किस संदर्भ में देख रहे हैं? आगे बाजार की क्या स्थिति रह सकती है? क्या आपको कौन से लेवल्स दिख रहे हैं जो आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे जल्दी? देखिए, बाजार में तेजी है और बहुत सारी चीजें आपने खुद ही बोल दिया। देखिए, ये सारी चीज जब इकोनॉमी पूरा सपोर्ट करती है, इकोनॉमी ग्रोथ में, इंडस्ट्री ग्रोथ में आपके, और जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो आपके सपोर्ट में है, एक कंट्री को ग्रो करने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। वो सब कुछ आपको सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बिना एफआईएस के इनफ्लो के हम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड ऑलमोस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब इंडियन मार्केट्स इतने अट्रैक्टिव एफआईएस को नजर आएंगे तो उनका जब इनफ्लो बढ़ेगा तो मार्केट्स में और यहाँ से बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैं ठोक कर बोलता हूँ, मुझे 27,000 बाय दिसंबर निफ्टी नजर आता है। तो यहाँ पे कोई भी डिप देखने को मिलता है, खरीदारी का मौका होगा। दिसंबर से पहले 27,000 निफ्टी पे देखने को मिलेगा। 27,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। निवेशक जो है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, जैसे आपके चेहरे पर आ रही है एकदम बहुत ही शानदार तरीके से। मोस्ट एक्टिव कॉल और पुट्स भी के डाटा भी कॉन्ट्रैक्ट भी देखते रहते हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि अब तो 300 पॉइंट की रैली दिखा रहा है, हालांकि वो रात तक सस्टेन होगी नहीं होगी, कल क्या समीकरण बनेंगे वो देखने होंगे। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा था कि निफ्टी की अगर 28 अक्टूबर की बात की जाए तो 25,900 की जो कॉल है उस पर सबसे ज़्यादा ओआई देखने को मिल रहा है। अगर हम पुट की बात करें तो वो भी यही स्थिति देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा। आपके हिसाब से अगर किसी को यहाँ पर लेनी हो ट्रेड
तो कौन सी बेहतर रहेगी फिजिबल, और कहाँ के लिए, कौन से लेवल्स के लिए? देखिए, मैं यही बोलूंगा कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने 25,800 की कॉल अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को होल्ड करवाई है। जी। तो डेफिनेटली वहाँ पोजीशन हो सकती है। देखिए, जिस तरह के चार्ट्स, जिस तरह के डाटा बने हुए हैं, चार्ट्स पूरी तरह से हल्के हैं, वही डाटा पूरी तरह से हल्का है, इसीलिए लग रहा था कि मार्केट किसी भी तरह मूव करेगा, बट बाइस पॉजिटिव है। तो इसलिए कॉल साइड की तरफ हमने ऑप्शन रिकमेंड किया, 25,800 का कॉल रिकमेंड किया है। तो डेफिनेटली क्लाइंट के पास होगा। ठीक है, चार्टिकली निफ्टी भी साउंड नजर आ रहा है, और कल के सेशन में, क्योंकि कल क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में ओपन देखने को मिला, और पूरे दिन वो हाई ब्रेक ही नहीं किया 1 से 1.5 घंटे के सेशन में। तो वहां पर क्या हुआ, थोड़े से बायर्स ट्रैप हुए थे, और एंड ऑफ द डे पर वो बायर्स कटते हुए नजर आए थे। तो वहीं से क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट हल्का हो चुका है और अब यहाँ से तेजी के लिए तैयार है। तो इसलिए ये कॉल हमने रिकमेंड किया था। हमें लगता है 25,800 का कॉल एक बढ़िया रैली दिखा सकता है। तो अगर कल के सेशन में भी ओपनिंग नोट पे कोई डिप देखने को मिलेगा, उसके बाद आप 25,800 का कॉल ही बाय करके चल सकते हैं। रैली के लिए मार्केट तैयार है। अच्छा, मैं आपसे एक निफ्टी बैंक के ऊपर पूछना चाह रहा हूँ सवाल सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नतीजे भी देख रहे हैं लगातार, और फंडामेंटल्स लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम डिपॉजिट्स हो, यहाँ पे कासा रेशो हो, हर एक चीज़ को यहाँ पे बारीकी से विश्लेषण करने की इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश रहती है। यहाँ पे नतीजे अभी तक जो बैंकिंग के हैं सर वो ठीक रहे हैं यहाँ पे, और पिछले भी हमने देखा कि क्वार्टर के हिसाब से लगातार वैल्यूशन को लेकर जो कंसर्न था कि और दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए तो बैंकिंग स्टॉक जो है वैल्यूशन के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स कहते हैं आप जैसे कि वो फिलहाल सही फिजिबल पोजिशंस पर हैं। निफ्टी बैंक जो है आपको क्या लगता है अभी 58,000 के ऊपर के लेवल पे स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, इसमें कितनी आपको आगे की रैली दिखती है यहाँ पे, और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी बन रही है, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल टच हुए, और लगातार हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड है। लंबे चार्ट्स पे आप बात कीजिए, लंबे चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिखाया है। देखिए, बैंक निफ्टी जिस तरह की रैली दिखा रहा है और जिस तरह के सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, हमें लग रहा है 60,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये लेवल कल के लिए ही है, बट आप, हाँ यस, 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखिए, 60,000 60,500 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जहां तक आपने स्टॉक की बात करी, देखिए यहाँ पर वो स्टॉक ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे जहां पर अभी तक रैली नहीं देखने को मिली है। देखिए, जैसे सपोज हम बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स में हमने देखा एसबीआई ने लीड किया है, लेकिन बाकी और जो काउंटर है, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रैली हुई है, बट उस सर्ज की रैली नहीं देखने को मिली है। तो हमारा ऐसा मानना है जहां पर बढ़िया बाइंग अभी तक नहीं नजर आई है, उन काउंटर्स में आप बाइंग करेंगे तो बढ़िया सर्ज देखने को मिलेगा। लेट्स से प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइवेट बैंक में ऑलरेडी मूवमेंट एक्सिस बैंक दिखा चुका है, कोटक बैंक दिखा चुका है। जो रैली बची है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बची है। तो प्राइवेट सेक्टर के दो बैंक जहां पर हमें लगता है बढ़िया बाउंस, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अगर पीएसयू बैंक की बात करते हैं तो कैनरा बैंक एंड पीएनबी, ये दो ऐसे काउंटर हैं जहां पर अभी बड़ा मूवमेंट आना बाकी है। बिल्कुल सर, तो दो आपने बता दिए यहाँ पे, पीएनबी और कैनरा बैंक हो गया यहाँ पर पीएसयू सेक्टर से, और एचडीएफसी और आईसीआईसी। हालांकि सर आईसीआईसी की ग्रोथ को लेकर रिजल्ट्स जो अभी रहे यहाँ पर, उसको बाजार ने थोड़ा सा उसको नेगेटिव लिया। हालांकि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो ठीक है, लेकिन आगे की ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को लेकर यहाँ पे एक कंसर्न जो है वो दिखा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर निवेशकों ने एक हल्की फुल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली। करीब 3% से ज़्यादा ये स्टॉक टूटा था बाज़ार में। तो ये एक कंसर्न है कि आगे के लिए जो तेज़ी है, जो ग्रोथ है, वो आगे रहेगी नहीं रहेगी, ये कंसर्न आगे देखने को मिला है। लेकिन सर ने यहाँ पे अपने पिक्स बता दिए। इसके अलावा एक उमा शंकर पटेल जी का सवाल है, कह रहे हैं मेरे पास यात्रा ऑनलाइन के 660 शेयर्स हैं, इस पर आपका टारगेट क्या रहेगा, क्या नज़रिया है? सर यात्रा ऑनलाइन जो स्टॉक है करीब करीब 168 के भाव पर ट्रेड कर रहा है, 166। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने चूज किया है। मेरा बिग थम्स अप है यात्रा ऑनलाइन के लिए। आपके पास जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए, 1.5 से 2 महीने का नजरिया रखिए, 200 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। मेरे थोड़े बड़े टारगेट्स हैं। देखिए, जब मार्केट में ऑलरेडी रैली हो चुकी होती है तब आप छोटे टारगेट्स के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जहां आपने देखा अभी तक मार्केट में रैली आई है, मिड कैप और स्मॉल कैप ने पार्टिसिपेट
नहीं किया है, तो जब मिड कैप और स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करेंगे, इनका स्प्रिंग जब खुलेगा तो बड़े अपसाइड के लिए ये काउंटर तैयार होंगे। यात्रा उन्हीं में से एक काउंटर है। तो 200 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए यात्रा ऑनलाइन को बिल्कुल बिग थम्स अप है, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 152 का।